Hello everyone. So today we are going to cover lesson 3 of our ICT. ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं लेसन 3 विद फर्दर टॉपिक्स. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मालवेयर से. तो मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं या कोई हमने सॉफ्टवेयर वहाँ पे डाउनलोड करके स्टोर किया होता है या हमारी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स होती हैं उन सबको खराब करने के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन जो है वो लेकर आने के लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जो सिंपल नेम होता है हमारे पास, दैट इज द मालवेयर. बेसिकली मालवेयर एक सॉफ्टवेयर ही होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो अटैक करता है या फिर उसके हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का. जो भी हम काम करेंगे उनको इन्फॉर्मेशन जाएगी कुछ इस तरह से और हमारे डिवाइस की सिक्योरिटी को खराब कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को खराब कर सकता है. तो इस तरह की चीजें जो है वो कौन करता है, मालवेयर. And we are having some further types like ransomware, fileless malware, mobile malware, viper malware, adware, trojans, spyware, virus जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं. Then we are having worms, rootkits, botnets. तो ये botnet. तो इस तरह के हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं. किसी की भी डेफिनेशन जो है हमें वहां पे पूछी जा सकती है एग्जाम में. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनकी डेफिनेशन को रीड आउट करना. जो रैंसमवेयर है ये सारी ही कैटेगरीज बेसिकली मालवेयर की ही है. अब ये क्या करता है, लॉक करता है या एनक्रिप्ट करता है विक्टिम डेटा को, फाइल्स या कोई भी डॉक्यूमेंट या डिवाइसेस हो गई, कोई ऐसी फाइल हो गई जो एक्सेस नहीं हो सकती, ठीक है, जिसको हम बहुत दिन से यूज नहीं कर रहे, उस फाइल को या तो वो हमेशा के लिए लॉक कर देता है या फिर उसमें कुछ सेट ऑफ जो सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस है उस पर अटैक कर लेता है. ठीक है, until the attacker receives a ransom payment. और उसके बदले वो बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको वापस मिल तो जाएगा बट यू हैव टू पे दिस अमाउंट टू मी. तो मैं ये रिलीज कर दूंगा डॉक्यूमेंट आपको वापस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट बात, रैंसम आपको एक अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है टू गेट योर ओन फाइल इवन. ठीक है, अटैकर इस तरह से अटैक करता है. नेक्स्ट आता है फाइललेस मालवेयर. कहता है अटैक दैट मेनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स. अब हम लोग एंटीवायरस इसलिए डालते हैं कि वायरस जो है हमारे सॉफ्टवेयर में ना रहे. ठीक है, बट जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं ये भी असाइन करते हैं टू पोटेंशियली डेंजरस फाइल्स. ठीक है, वो सिंपल मैसेज की तरह ही आएंगे आपको कि किसी एंटीवायरस ने आपको भेजा है, बट वो एक्चुअल में क्या होते हैं अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो वो वायरस होते हैं. ठीक है, फाइललेस मालवेयर. नेक्स्ट आता है मोबाइल मालवेयर, स्पेशली डिजाइन टू टारगेट द मोबाइल डिवाइसेस. मोबाइल डिवाइसेस में वायरस को इंसर्ट करने के लिए वी आर हैविंग मोबाइल मालवेयर. आपके स्मार्टफोन टैबलेट्स वगैरह में जो है वो इंसर्ट होकर आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा या आपकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगा, सीक्रेट डेटा होगा, उसको गोल बना करके उसको खराब करता है वो. नेक्स्ट आता है वाइपर मालवेयर. वाइपर इज अ क्लास ऑफ मालवेयर, अगेन इट इज अ कैटेगरी अंडर योर मालवेयर. जो क्या करता है, आपकी हार्ड ड्राइव में जितना डेटा था या किसी स्टैटिक मेमोरी जो आपकी पड़ी हुई है कंप्यूटर की उसमें एंटर कर देता है और सारा डेटा डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है. ठीक है, वाइप वाइप का मतलब क्या होता है, सफाई करनी. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ वाइपर मालवेयर. नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवेयर. एड से आपको याद रखना है कुछ एडवर्टीजमेंट आपके कंप्यूटर में आते हैं, अगर आप उसको क्लिक कर दोगे ना आप किसी ऐसी वेबसाइट पे चले जाओगे जहां जो आपको नहीं चाहिए. ठीक है, या फिर उसको क्लिक करने से कोई वायरस जो है वो आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, आपके सिस्टम में आ जाएगा और खराबियां लेकर के आएगा. तो एड से, एडवर्टीजमेंट से जो आता है वायरस वो. नेक्स्ट ट्रोजन क्या होता है, दैट डाउनलोड्स ऑन टू अ कंप्यूटर डिसयूज्ड एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम. ठीक है, जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम में और कई बार रेप्लिकेट करता रहता है और बहुत ज्यादा वायरस फैला देता है आपके सिस्टम में, वेरी डेंजरस. नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर्स. अब स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विद मेलिशियस बिहेवियर, अगेन डेंजरस है. अब इसका मेन एम क्या होता है, आपकी लाइक एंटिटी
ये एम करता है टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, आपके बारे में, आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और किसी ऐसे बंदे को भेज देगा जिसको नहीं भेजना है, ठीक है। और वो पर्सन आपकी प्राइवेसी को, आपके डेटा को जो है खराब कर सकता है किसी भी सोर्स के थ्रू, राइट। सो दैट इज द स्पाईवेयर। नेक्स्ट आता है नॉर्मली वायरस, जो हमारे सिस्टम में फैल जाता है और हमारा डेटा, सॉफ्टवेयर सब कुछ खराब कर देता है, तो वो ये सिंपल वायरस है, ठीक है। ये भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंडर कैटेगरी है। नेक्स्ट वी आर हैविंग वॉर्म्स। अब वॉर्म्स क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ मालवेयर है। इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। वॉर्म्स के अंडर आपको ये लाइन याद रखनी है, सेल्फ रेप्लिकेट, इसका काम ही यही है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते रहो और कंप्यूटर में फैलते रहो, ज्यादा से ज्यादा वायरस फैला दो। नेक्स्ट आता है रूट किट। इट इज यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स, जो हैकर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को टारगेट बना के उस पर अपना कंट्रोल रख लेंगे और सारी चीजें वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और किसी बंदे को बेच भी सकते हैं या फिर डैमेज कर सकते हैं, इस तरह का काम होगा रूट किट्स। तो आपको याद रखना है यहाँ पे साइबर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल्स होते हैं बेसिकली, जो इलीगली करते हैं, वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। Next are the botnets, a group of computers which have been infected by malware, ठीक है, and have come under the control of malicious actor। एक सेंट्रल पर्सन होगा जो बहुत सारे कंप्यूटर्स में अपना गेन कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा और सारे को हैंडल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, दैट इज योर बोट नेट्स, राइट। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये हमने एडवेयर पढ़ा, बॉटनेट्स पढ़ा, रूट किट। आप लोग यहाँ से दोबारा से एक बार जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है, राइट। चेकआउट कर लो एक बार, इसको रीड आउट कर लो। रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन। डन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये हमने क्वेश्चन किया था लास्ट प्रीवियस टाइम, कि क्वेश्चन था दैट ट्रिपल डब्ल्यू इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो ट्रिपल डब्ल्यू तो कनेक्टिविटी पर्पस के लिए होता है, जब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करें, दैट इज पॉसिबल थ्रू योर इंटरनेट, नॉट थ्रू द ट्रिपल डब्ल्यू, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। तो ये ट्रू था स्टेटमेंट, ओ सॉरी फॉल्स था ये हमारे पास, ट्रिपल डब्ल्यू की जगह पे इंटरनेट आना चाहिए। देन वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स व्हिच आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो दैट पीपल कैन व्यू पेजेस 24 आवर्स। वेबसाइट एक ऐसी जगह है जो वेब सर्वर पर अपलोड किया जाता है और कभी भी आप लोग उस वेबसाइट को ओपन करके उसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास होती है वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर होते हैं हमारे पास वेब पेजेस, जैसे होम का पेज हो गया, अबाउट अस का पेज हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट पर, तो आप कभी भी उसको खोल करके देख सकते हैं, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वेब सर्वर पे ही अपलोड किया जाता है वेबसाइट को। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। जो स्टेटमेंट वन है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शो एन इंटरनेट सर्विस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे ट्रिपल डब्ल्यू के साथ इन्होंने एफटीपी दिया हुआ है, एफटीपी नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल के लिए एसएमटीपी ही होता है, देन ईमेल के लिए एफटीपी नहीं होता,
ठीक है। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हमारा यूज होता है फाइल्स को अपलोड करने के लिए। तो ये अगेन यहाँ पे फाइल ट्रांसफर की जगह पे यहाँ पे एफटीपी आना चाहिए, ईमेल की जगह पे ठीक है एसएमटीपी ही आना चाहिए। सो दिस इज करेक्ट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन्होंने करेक्टली मैच्ड पूछा है, बाकी तो सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेटवर्क्स पे। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक है एंड इसमें अभी हर बार एक बार क्वेश्चन, जो हर साल एक क्वेश्चन जो है हर मतलब जब भी होता है एग्जाम तब आता ही है नेटवर्क्स पर, राइट। मैच द फॉलोइंग, मोस्टली दे यूज टू आस्क द मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। लैंडमैन वैन को आपको बस मैच करना होता है, आइदर दे विल आस्क यू द फुल फॉर्म्स और द डेफिनेशन। सो ये हमें करना रहता है। तो नेटवर्क बेसिकली होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है नेटवर्क। जब बहुत छोटे लेवल पे कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि मैं बात करूं, एक कॉलेज में अगर नेटवर्क बना हुआ है, सारे ही कंप्यूटर्स एक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे जितने कंप्यूटर्स हैं वो सारे सेम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो दैट इज योर लोकल। वाइड हो जाता है कि लोकल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा वाइडली सेपरेटेड लोकेशन जो है वो कवर कर लिए जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि टेलीफोन लाइन से पूरी की पूरी कॉलोनी को जो है टेलीफोन लाइन से कनेक्ट वाले हैं सपोज, उन्होंने सबके कंप्यूटर्स अटैच कर दिए, ठीक है, तो वो हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। एक आता है कि वायरलेस। अब वायरलेस में क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ वायर कनेक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिग्नल्स के लिए सिस्टम लगाए जाएंगे एंड वो सिग्नल्स के थ्रू ही जो है इंटरनेट कनेक्शन पकड़ेगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई वायर्स नहीं है फिजिकली, ठीक है। तो दैट इज योर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक आता है आपके पास पैन। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि यूज होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए among the computers and different IT devices which is close to one person only. That is why its name is personal. ठीक है, एक पर्सन के इर्द गिर्द जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, उसका फोन, लैपटॉप, so that network is called as your personal area network. Further we are having metropolitan area network. ठीक है, आपने इस सीक्वेंस में करना है। लैन, मैन, इंटरमीडिएटरी मैन, वैन को हम लोग जो है वो ज्यादा लेवल पे मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वैन था। सो ये हमारा आता है लार्ज एरिया में, आपको कवर करोगे आप वाइड एरिया नेटवर्क को, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली टेलीफोन्स, आपने जो वायरलेस वाला है वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बड़े लेवल का है, वाइड है, ठीक है, बहुत ज्यादा कवरेज होगी यहाँ पे। जो इंटरमीडिएटरी है दैट इज योर मैन, जो इन बिटवीन चलेगा वो मैन है, ठीक है। सो दिस इज जैसे मैंने बोला कि विद इन सोसाइटी या फिर फिक्स एरिया सच एज सिटी, तो ये वाला मेट्रोपॉलिटन एरिया है। नेक्स्ट आता है कैंपस। विद इन कैंपस अगर चल रहा है, सो वी आर हैविंग सेपरेट नेटवर्क विच इज योर कैंपस एरिया नेटवर्क। और ये कहते हैं कि ये स्मॉलर होगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क से एंड मैन से, ऑब्वियसली विद इन कैंपस इट इज वर्किंग ऑन। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसको सर्वर एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, अगर सर्वर से सब लोग कनेक्टेड है एंड दे आर यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, सो वी आर हैविंग इंटरनेट। इंटरनेट हमें पता है जो कि WWW की हेल्प से ऑल ओवर जो है इंटरनेट की फैसिलिटी देता है। सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है
एक्सचेंज कर सकते हैं और नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रानेट। दिस वाज योर इंटरनेट एंड दिस इज योर इंट्रानेट। अगर विद इन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन के अंदर यूज किया जा रहा है लैन को, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज योर इंट्रा, विद इन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल बंदा होगा जो एडमिन करेगा सब सिस्टम्स को, या फिर एक सर्वर होगा जिससे सब लोग जो है वो कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स्ट्रानेट। अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक आई एम रीडिंग आउट द डेफिनेशन, इट इज द टेक्नोलॉजी that permits users of one organization intranet to enter portions of another organization intranet। ठीक है, उनका अपना पर्सनल है, इनका भी अपना पर्सनल है। अगर वो लोग जॉइंट कोलैबोरेशन में इफ दे आर वर्किंग ऑन, दैट वुड बी कॉल्ड एज योर एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है इन विच सम ऑफ द लिंक्स बिटवीन द नोड्स आर कैरीड आउट बाय ओपन कनेक्शंस, राइट। इसमें हमारे पास क्या होता है, वी हैव सम वर्चुअल सर्किट्स। तो वर्चुअल सर्किट्स की हेल्प से जो है आप लोग कनेक्टिविटी जो है वो ले लेते हैं एंड यू विल बी एबल टू यूज द इंटरनेट। सो हियर वी आर हैविंग सम फिजिकल लाइक वर्चुअल सर्किट होगा। ठीक है, तो उस फिजिकल सर्किट की हेल्प से जो है सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे एंड दे विल बी यूजिंग द नेटवर्क। ठीक है, वो लोग सब कनेक्टेड होंगे उस चीज से, तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क रहता है आपका, राइट। तो अगर इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच सम ऑफ द लिंक्स बिटवीन नोड्स आर कैरिड आउट बाय ओपन कनेक्शंस भी हो सकते हैं, या फिर आपके वर्चुअल सर्किट्स भी हो सकते हैं जिसकी मदद से आप एक लार्ज बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ जाएंगे एंड इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो यूज कर पाएंगे, राइट। फर्दर हमारे पास टॉपिक आता है इंट्रानेट। तो जो इंट्रानेट है हमारे पास, ये जैसे कि हमने इसकी अभी डेफिनेशन रीड आउट की थी, विद इन लाइक विद इन ऑर्गेनाइजेशन या कैंपस चल रहा है। ठीक है, सिर्फ मतलब एक कंपनी के एम्प्लॉयज उस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, दैट वुड बी योर इंट्रानेट, फाइन। वो लोग आपस में फाइल्स को शेयर करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं, तो इंट्रानेट। तो अगर हम लोग सिंगल नाम दे इसको, सो दैट वुड बी योर प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, राइट। So, the ways to authenticate the users are as follows। सर्वर की परमिशन या लॉगिन होगा वहां पे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन पहले पूछेगा आपसे, यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी इस तरह से, या प्राइवेसी पॉलिसी होगी, उसको ऑन करोगे आप, उसके बाद यू विल बी एबल टू यूज। तो वहां पे फायरवॉल्स भी लगे होते हैं, राइट। आईपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है कि कौन सा सिस्टम यूज हो सकता है, कौन सा सिस्टम नहीं। ठीक है, देन डेटाबेस पे भी प्राइवेसी लगी होंगी और अलग अलग तरह के डेटाबेसेस वहां पे यूज हो रहे होंगे। एक्सेस हो गया, एसक्यूएल सर्वर जैसे होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या माई एसक्यूएल होता है, किसी भी तरह का डेटाबेस हो सकता है। देन एक्सएमएल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा के लिए एक्सएमएल यूज हो रहा होगा। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या एक्सटेंसिबल एचटीएमएल बेस्ड फॉर्म्स। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार नेम ही रीड आउट करने रहेंगे, रीड आउट कर लो इसको।
नाउ इंटरनेट जो है हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक ये बहुत आसान है यूज करने के लिए एंड एक्सेस करने के लिए। एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अगर एक बार आप नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप जो है कहीं पे भी बैठ करके उस सर्वर के साथ अगर कनेक्टेड है आप उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करने के लिए। then you can have the person to person interaction also, like your superior can interact with you and you can interact with any other, right? So that facility is also provided over here. नेक्स्ट वी आर हैविंग इनफॉर्मल नेटवर्क। इनफॉर्मल में क्या हो गया कि मतलब फॉर्मल ही नहीं, इनफॉर्मल तरह की चीजें अगर रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग कंटेक्ट इज क्विक, मतलब इजीली आप इंटरेक्शन कर सकते हो किसी के भी साथ। एंड इफ यू वांट टू पब्लिश सम इंफॉर्मेशन कि आपके सभी एम्प्लॉयज को सेम इंफॉर्मेशन चली जाए, तो अगर आप वहां पे मैसेज डाल दोगे एंड इफ दे ऑल आर कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क, देन सबको वो सेम इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो जाएगी विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। तो ये इसके एडवांटेजेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट जैसे अब इतना आसान टॉपिक है बट स्टिल वी हैव फेस्ड वन क्वेश्चन, राइट? अभी जो ट्रिपल W को हमने हटा करके बोला था कि उसकी डेफिनेशन वो वहां पे इंटरनेट आना चाहिए था, ठीक है? तो इंटरनेट की डेफिनेशन पे भी दे यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। सो व्हाट इज इंटरनेट? इट इज अ ग्लोबल सिस्टम, मतलब ग्लोबली है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है एंड दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बन चुका है। बट उसके लिए चाहिए क्या? उन सबको दे यूज द स्टैंडर्ड आईपी सूट, ठीक है? कुछ प्रोटोकॉल्स दे विल बी यूजिंग टू यूज इट टू सर्व मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है? तो अगर आप सबसे बड़े की बात करते हैं, इट वुड बी योर लार्जेस्ट वैन, ठीक है? लार्जेस्ट वैन हमारा कौन सा आ जाता है? आपका इंटरनेट। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी, हो सकता है इस तरह से फिल इन द ब्लैंक बना करके पूछ लें। अब कहते हैं कि हु गवर्न्स द इंटरनेट? इंटरनेट को मतलब कौन हैंडल करता है, ठीक है? इंटरनेट कहते हैं कि इट हैज नो प्रेसिडेंट और यू कैन से द चीफ एग्जीक्यूटिव, या फिर कोई ऑपरेट करने वाला कोई एडमिन नहीं है ओवरऑल। तो ये इसके लिए अथॉरिटीज ही होती हैं जो इसको अल्टीमेटली सारा हैंडल करती हैं, ठीक है? इंटरनेट सोसाइटी, जिसको उन्होंने नाम दिया गया ISOC, ठीक है? अब वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे मतलब कंट्रोल रखती हैं, जिनका पूरा अथॉरिटी जो पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है? वही अथॉरिटी है। अगर आप एप्लीकेशंस की बात करें कि इंटरनेट कहाँ यूज होता है, तो इसके लिए कोई काउंटेबल एप्लीकेशन नहीं है कि इतने ही यूज होता है, देयर इज अनलिमिटेड लिस्ट, ठीक है? तो कुछ एक जो है वो हम लोग जैसे ईमेल यूज करते हैं, रिमोट लॉगिन, एक जगह पे बैठ करके कहीं दूर का जो लॉगिन है वो एक्सेस कर लेते हैं, वहां के साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देन रिसर्च पर्पस के लिए न्यूज लेटर्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, फाइल्स अपलोड करनी है आपको, तो ये सारी ही चीजें कुछ एप्लीकेशंस हैं। बट इंटरनेट की जो है वाइड एप्लीकेशंस रहती हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है हमारे पास द टॉपिक इज सम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट। तो सबसे पहले इंटरनेट को यूज करने के लिए वी नीड मॉडम, एंड द फुल फॉर्म इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडर्न बेसिकली हमारे पास क्या है? ये एक डिवाइस ही होता है, फिजिकल डिवाइस होता है, जिसकी हेल्प से क्या करता है कंप्यूटर जो है वो कन्वर्जन करता है डेटा टू सिग्नल एंड सिग्नल टू डेटा, इस तरह से कन्वर्जन करता है एंड ओवर टेलीफोन लाइन। इफ यू वांट टू गेट द इंटरनेट फैसिलिटी थ्रू द टेलीफोन लाइन, देन यू हैव टू यूज द मॉडम, राइट? नेक्स्ट आता है हब। अब ये आपको सिंगल सिंगल डेफिनेशन ही करनी है, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड ही आता है यहाँ से, not in very much detail. They will ask you only the definition. So hub is a place, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है? वेयर डेटा अराइव्स फ्रॉम वन और मोर डायरेक्शंस एंड इज फॉरवर्डेड आउट इन वन और मोर डायरेक्शंस। जैसे यहाँ पे सारा डेटा आया और यहाँ से सबको जो है वो ट्रेवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज करता है कनेक्टिविटी के लिए यूज, तो that connects two or more network, so this is the definition of your bridge, ठीक है? एक लैन को दूसरे लैन के साथ जोड़ना, जो सेम आईपी सूट को यूज कर रहे होंगे, लाइक ईथरनेट या टोकन रिंग, नॉट इन डिटेल, यू हैव टू रीड अबाउट दिस। तो ऐसी चीजें जो हैं
सेम प्रोटोकॉल को यूज करता रहेगा तो वो होगा अपना ब्रिज। नेक्स्ट आता है हमारे पास राउटर। अब राउटर हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, जैसे इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह से पैनल्स लगे होते हैं, तो वो राउटर होते हैं हमारे पास, जो कि ये बताते हैं कि अगर डेटा यहाँ से आ रहा है तो इसको नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जाना है। तो यहाँ पे अगेन एक राउटर लगा हो सकता है, फिर अगेन एक राउटर, एंड फाइनली जो है वो यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स हैं वो कनेक्टिविटी देगा, ठीक है। तो इसने फॉरवर्ड करना है पैकेट को, आगे आगे फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, तो वो होता है राउटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास गेटवे। गेटवे होता है पाथ प्रोवाइड करने के लिए, एक एंट्रेंस पॉइंट देता है जहां से जो है कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है और वहां से एंटर करके आगे फर्दर मूव ऑन करती है। द कंप्यूटर्स, कुछ कंप्यूटर्स जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डेटा आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए, तो वो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सम आईपीज, ठीक है। और आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वही होते हैं हमारे पास गेटवे के नोड्स। तो ये यहां तक हमने अभी रीड आउट किया अबाउट द हार्डवेयर। So further we have the software requirements for the internet। अब हार्डवेयर नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर के टर्म्स में भी है, लाइक ट्रिपल डब्ल्यू होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ओवरऑल कनेक्टिविटी के लिए, तो उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल है HTTP, ठीक है, जो हमने ऊपर भी अभी पढ़ा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमिलर टू योर SMTP, जो अभी क्वेश्चन में पढ़ा था, IMAP, दैट इज इंटरनेट मैसेज को एक्सेस करने वाला प्रोटोकॉल। ये फॉर्मेट बताता है कि किस फॉर्मेट में आपको ईमेल सर्वर्स एंड क्लाइंट में कम्युनिकेशन जो होगी वो पॉसिबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है SSL। समटाइम्स हमारा डेटा इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि आप डायरेक्ट HTTP से सेंड नहीं करते, हमें कुछ सिक्योर लेयर्स चाहिए जहां से वो क्रॉस हो, सो दैट बीच में किसी तरह का अटैकर या इंट्रूडर जो है हमारा डेटा खराब ना कर दे। तो उस केस में यू हैव द HTTPS, ठीक है। तो एस यहाँ पे जो होता है वो सिक्योर लेयर के लिए होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास TCP/IP। तो पहले हमारे पास होता था यूज OSI, नाउ वी हैव TCP/IP। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, नेक्स्ट इज TCP। तो जैसे हमारे पास पहले OSI होता था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ये कुछ लेयर्स होती हैं इसमें, तो हर लेयर के साथ जो है काम किया जाता है, एंड फाइनली जो है डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेंड होता है। तो पहले इसमें 7 लेयर्स होती थी, उसके बाद हमने यूज करना शुरू किया TCP/IP, जिसमें 4 लेयर्स में सारा का सारा काम हो जाता है, और जो भी मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह यूजिंग इंटरनेट जो है वो सेंड हो जाता है। तो ये भी एक हमारे पास प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर
कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश लगा करके आईपी, आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एफटीपी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी यूज होता है, आपको याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट टीएफटीपी भी आ जाता है, टी स्टैंड फॉर ट्राइवियल, ट्राइवियल, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अलो करता है बहुत सारी फाइल्स जो है नेटवर्क में अगर आप कनेक्टेड हो तो ट्रांसफर कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू। नेक्स्ट आता है मेल को सेंड करने के लिए, हमारे पास होता है मेल को सेंड करने के लिए, ईमेल को सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और रिसीव करने के लिए हमारे पास होता है पॉप या पॉप 3, इसके अलग अलग वर्जन हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये रिसीव करने के लिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेलनेट। टेलनेट की फुल फॉर्म है हमारे पास टर्मिनल नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क। जब आपको रिमोट लॉगिन करना है, रिमोट लॉगिन मतलब बहुत मतलब आपकी कंपनी बहुत दूरी पर है, आपको वहां जो है कंप्यूटर्स पड़े उनको एक्सेस करना है, तो आप लॉगिन करेंगे यहाँ से, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ रिमोट लॉगिन। आप यहाँ से लॉगिन करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास क्या है, HTML एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग वेब पेजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जब बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वो हमारा वेबसाइट कहलाता है, वो वेब सर्वर पर अपलोड किया जाता है जो फिर हमें फाइनली वेब ब्राउजर पे दिखाई देता है और हम लोग जो है उस वहां यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब होता है हमारा ट्रिपल की हेल्प से। सो फर्दर वी आर हैविंग स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज SGML। ये एक मेटा लैंग्वेज है जो कि हमें लाइक अलो करती है दैट कैन बी अप्लाइड टू डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। तो जो डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज की। पहले हेडर होना चाहिए, फिर उसके बाद कंटेंट होना चाहिए, फुटर होना चाहिए, तो अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो वेब पेजेस जब हम क्रिएट कर रहे हैं तब ये चीज यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूआरएल। यूआरएल जैसे हम लोग लिखते हैं www.gmail.com, तो वो होता है हमारे पास यूआरएल, इसको बोलते हैं यूआरएल। अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग यूआरएल होगा, राइट। तो ये एड्रेस होता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का या लिंक का वेब के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी रिसोर्स का लोकेशन है, ठीक है, किसी भी रिसोर्स का लोकेशन है जो आप ढूंढना चाहते हैं, सो दैट इज योर यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर किसी का एक इंडिविजुअल नेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये होती है कंपनी जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है आपसे पैसे लेकर के, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, देन यू हैव टू पे टू देम एंड दे विल बी लाइक प्रोवाइडिंग यू द नेटवर्क। आप उसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर से लिंक करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके टेलीफोन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, अगर आप टेलीफोन के थ्रू कनेक्शन बना रहे हैं तो वो डायल अप कनेक्शन आ जाता है। अगर वाईफाई वगैरह लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल रहता है। आपका सैटेलाइट कनेक्शन, DSL कनेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। केबल टीवी से भी चलता है कनेक्शन, ठीक है। आप ब्लूटूथ से भी ले सकते हैं। तो ये आप एक बार रीड आउट कर लें इसको। तो जो ब्लूटूथ है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज होता है, आपको पता होगा ये कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है ओनली।
नेक्स्ट हमारा जो वाईफाई हम लोग यूज करते हैं वो हमारा आ जाता है ब्रॉडबैंड के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आ गई, जैसे जियो वालों का मिल जाता है आपको, कनेक्ट वालों को। तो इस तरह से अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एयरटेल वगैरह, वो आप लोग इंटरनेट की फैसिलिटी देते हैं। तो दे ऑल आर आईएसपी, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लोग। कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक ट्रिपल डब्ल्यू जो है वो क्या है, जब आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं एंड जब आपको ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स सब कुछ मिल रहा है, आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे पास ट्रिपल डब्ल्यू की ही देन है। सो इट इज अ सबसेट, यू कैन से दैट इंटरनेट एक बड़ी चीज है, उसके अंदर एक छोटा पार्ट क्या है हमारे पास, उसके अंदर एक पार्ट है मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे वेबसाइट्स है तो collection of web pages है, so you can say the collection of documents and applications are there, they are residing over there and you are using those websites using the facility internet, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से। तो ये होता है हमारे पास ट्रिपल डब्ल्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, जो हमारे मोजिला है, फायरफॉक्स है, जहां पे हम लोग वेबसाइट को देख पा रहे हैं, वेब पेजेस को, किसी भी चीज को क्लिक करते हैं, आप किसी और पेज पे चले जाते हो, कोई वीडियो ऑडियो चलने लग जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो ये सारा होता है वेब ब्राउजर की हेल्प से। कुछ एग्जांपल्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अपेरा, मोजिला 3.5, सफारी, ठीक है, आपका एज आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाते हैं, देन गूगल क्रोम हो गया एप्पल वालों का, ये सफारी, अपेरा, देन योर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पहले से होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउजर्स। आपको एक पूरी लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन से वेब ब्राउजर्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे 2023 के हैं, अभी के रिसेंट वाले हैं। इन्होंने अलग अलग फॉर्मूला दिए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला वुड इंडिकेट द टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर्स हु आर अडल्ट, जो क्या है, अडल्ट है। तो यहाँ पे अडल्ट की कोई बात ही नहीं की गई, तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। बट डू नॉट गेट डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, बट डू नॉट गेट डिस्काउंटेड प्राइस। तो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, आपको बस ये देखना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। इसका डायग्राम नहीं दिया गया है, इसका डायग्राम मिसिंग है, ये हम करते हैं क्वेश्चन कवर, ये टेबल होगा इसका, मैं नेक्स्ट वाली पीपीटी में इंक्लूड कर लूंगी, स्किप हो गया। चलिए नेक्स्ट जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो है गिवन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि द इलेक्ट्रॉनिक स्पेस ऑफ इंटरनेट हैज फेल्ड टू डिस्प्लेस द इंस्टीट्यूशनल स्पेस इन अ सोसाइटी इवन एन आयोटा, ठीक है। तो ये एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे हम लोग इंटरनेट ही यूज कर रहे हैं, कहता है कि ये जो है इंस्टीट्यूशनल चीज को इसने फेल कर दिया है, ठीक है, कि मतलब अब इंस्टीट्यूशंस का इतना स्पेस नहीं रहा, रोल नहीं रहा, ठीक है, सोसाइटी में, कहता बहुत माइनर लेवल पे नहीं, माइनर लेवल पे भी नहीं, बस इंटरनेट की कवरेज हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है, स्टिल दे आर हैविंग इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन स्पेस अभी भी है, इंस्टीट्यूशनल का अपना ही जो है ग्रेस अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरनेट कम्युनिकेशन हैज ब्रोकन डाउन द हायरार्कीज ऑफ रेस, एथनिसिटी एंड जेंडर। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि इंटरनेट के आने की वजह से ऑल आर ट्रीटेड इक्वली ओवर द प्लेटफॉर्म ऑफ योर इंटरनेट, ठीक है, कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, कोई कलर या रेस कास्ट वाला कि ये कास्ट वाला इंटरनेट यूज नहीं कर सकता, वो कर सकता, तो ऐसा कुछ नहीं, एवरीवन कैन यूज, ठीक है। तो इसने ये सब तोड़ दिया, ये प्रॉब्लम जो है, इश्यूज खत्म करनी है, तो यस ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज योर ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे अभी 17
17 जून 2023 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग सेट का फर्स्ट शिफ्ट का। अगेन आई एम लिविंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। टेबल्स नहीं कोड किए गए, तो टेबल के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कीप दिस क्वेश्चंस, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैप्चा। कैप्चा ओनली इतना डिटेल बनाया गया, ओनली दे आर आस्किंग अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ द कैप्चा, एग्जैक्ट जो डेफिनेशन जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को लर्न कर लें। द फुल फॉर्म इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ठीक है, बस इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि हम कंप्यूटर्स नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास होता है कैप्चा, ये उसकी फुल फॉर्म है। तो आप इस फुल फॉर्म को एग्जैक्टली इसी तरह से लर्न कर ले। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, जो कि डिस्टिंग्विश करता है एक कंप्यूटर में और एक ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो जैसे जब हम लोग कई बार कोई लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं, उस चीज में हमें ये पूछा जाता है, इस तरह से कुछ दिया होता है ये टेढ़ा मेढ़ा। इसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्मॉलर केस, अपर केस, सिंबल्स, बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है, राइट। इसकी इमेज प्रोसेसिंग नहीं हो पाती प्रॉपरली, तो इसकी इमेज प्रोसेसिंग कौन करेगा? सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, इंटरनेट कोई भी सिस्टम नहीं कर सकता, राइट। तो आपको देख करके यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, अगर आप फिल सही कर देंगे देन यू विल बी एबल टू लाइक आगे फर्दर आप लॉग इन या साइन इन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कैप्चा, तो ये उसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो, पहले ये वाला हम लोग करते हैं। HTML is a set of rules that must be obeyed when transferring the files across internet। तो ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास HTML तो नहीं था। HTML तो एक लैंग्वेज है डिजाइनिंग के लिए, वेब पेज के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफरिंग करने के लिए हमारे पास क्या था? HTTP वगैरह थी, है ना। फाइल्स ट्रांसफरिंग के लिए अगर फाइल अपलोड करनी थी तो हमारे पास FTP वगैरह भी थी। तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स थी। HTML तो बिल्कुल इररेलेवेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन योर फॉल्स स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में कहता कि बाइनरी नंबर जो है हमेशा वन से एंड होता है। लाइक ये जो एग्जांपल है, अगर ये वन से एंड होता है ना, तो ये ऑड नंबर होगा। तो ये है, इस तरह से ही होता है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। लाइक अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जैसे ये मैंने कोड उस दिन आपको पिछले लेक्चर में ये किया था हमने, 8421 का कोड आप लर्न कर लें, तो इसका डबल हो गया यहाँ पे 16, इसका डबल हो गया 32। तो आगे फर्दर 64, 128 इस तरह से डबल होता रहता है। ठीक है, जिस जिसके नीचे वन है तो ये आप ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ 32, 16 एंड योर 2 एंड 1 3। तो ये हो गया अपना 51। ठीक है, यू कैन सी कि ये क्या है, मेरे पास एक ऑड नंबर है। तो इन्होंने बोला था डेसिमल में जब बन जाता है ऑड नंबर तो वन से एंड होगा बाइनरी नंबर इसका। तो यस, ये डेसिमल में मैंने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे ये 51 बन रहा है। ठीक है, विच इज ऑड नंबर। तो जिसके भी लास्ट में इस तरह से वन होगा, तो वो अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, तो वो एक ऑड नंबर ही होगा डेफिनेटली। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज योर ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? जैसे ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं, वेबसाइट्स यूज करते हैं,
जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत चेंज हो गया। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ग्रुप्स बना करके बेच सकते हैं, ठीक है, प्रमोशंस कर सकते हैं, तो ये सारा हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स। इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपकी आईडीज होनी चाहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, देन यू विल बी एबल टू डू, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, लाइक B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आप कंपनी है और छोटे छोटे जो कस्टमर्स हैं आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो अगर आप भी कंपनी है दूसरी कंपनी से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, तो वो होता है B2B। अगर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से जुड़ा हुआ है, दैट इज C2C ई कॉमर्स। पेयर टू पेयर भी इंडिविजुअल्स पे आ जाता है, पर्सन टू पर्सन पे, ठीक है। देन मोबाइल वाला भी है हमारे पास, मोबाइल कॉमर्स या फिर एम कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स चलेगा मोबाइल के थ्रू, ओनली ऑन द मोबाइल थ्रू एप्स एंड और, राइट। तो ये होता है हमारे पास। तो इसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ले सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आराम से सब पॉसिबल है। अब एप्लीकेशंस क्या है, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है। बैंकिंग गेटवे भी आपको मिल जाता है, राइट। ऑनलाइन जो पेमेंट करता है वो अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आपको यूपीआई के थ्रू, भीम के थ्रू जो है नॉर्मली वही भीम एंड यूपीआई या फोन पे के थ्रू आपको कर सकते हैं, तो आप गेटवे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने रहते हैं। देन ई-गवर्नेंस। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी क्या किया है, इनिशिएटेड टोटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब सारा कुछ वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, लाइक टैक्स पेमेंट हो गया, फोन का जो बिल का पेमेंट होता है वो आप कर सकते हो, अपने कार की या घर की ईएमआई पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉसिबल आ चुका है। अब भीम हमारे पास क्या है, आपको सबसे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन ये याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आप फास्ट एंड रिलायबल वे में अपनी जो पेमेंट्स है वो ऑनलाइन कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू, ठीक है। हम सब ने ये यूज किया होता है भीम। यूपीआई आईडी चलती है आपकी, आपके फोन नंबर से भी चल जाता है, फोन नंबर एंड @ करके आप यूपीआई करके जो है अपना दे सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, किसी को भी इस नंबर पे वो पेमेंट कर सकता है, राइट। आप भी ले सकते हैं, क्यूआर कोड भी पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली पूरा सिक्योर ही है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। ऑथेंटिकेशन होती है दोनों पार्टीज की, ठीक है। बीच में कोई भी किसी तरह का घपला नहीं हो सकता। देन कोई भेज करके मना नहीं कर सकता, नॉन रेपुटेशन, कि मैंने नहीं भेजा तुझे करके, क्योंकि उसकी आईडी आती है वहां पे पीछे, ठीक है, कि किसने भेजा है करके वो सारी आइडेंटिफिकेशन आती है। देन देयर इज प्राइवेसी फॉर योर सिक्योरिटी ऑल्सो, ठीक है। आप वहां पे प्रॉपर आइडेंटिटी जो है, आपका पासवर्ड वगैरह लगा होता है, वन टाइम पासवर्ड भी आता है, सब कुछ करने के बाद ही पेमेंट होती है। सो इट इज वेरी रिलायबल, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको रिमेंबर करनी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे हम लोग फोन में ही मल्टीपल 4 लोग 5 लोग जो हैं बात कर सकते हैं आपस में, दैट इज योर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। जिसमें आपका फेस अगर आपने ऑन नहीं किया हुआ है एंड सिर्फ आप कॉल पे हैं, ठीक है, तो दैट इज योर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आप वहां पे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज ओनली वर्बल, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं वहां पे, तो ये कोई फॉर्मल मीटिंग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो बोथ जो है लिंक्ड है, ठीक है। कहता है कि ये एक फ्रेमवर्क है फॉर द लीडरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती है, एक बिजनेस का प्रोसेस जो है, प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रॉपर फॉलो होता है इसमें, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं। अब क्या है आज के उसमें सिनेरियो में, इन टुडेज एरा यू आर यूजिंग द आईसीटी, ठीक है। हम लोग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ चला रहे हैं, सारा कुछ ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट मैनेज हो रहा है ऑनलाइन, दैट इज योर आईसीटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। दोनों का लिंक है, लिंक में हम लोग जो है सब मैनेज कर रहे हैं। सो ओनली आपको डेफिनेशन लर्न करनी है इसकी।
सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड लेक्चर। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस जो थे उनके डायग्राम मैं कोट कर लूंगी। थैंक यू सो मच।